नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक के बाद लॉकडाउन खोलने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत ये बताया गया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में कब से और किस प्रकार से लॉकडाउन समाप्त किया जाएगा। और साथ ही इस गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि जो लॉकडाउन है ये एक ही झटके में समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग अलग 4 चरणों में समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, अनलॉक के किस चरण में क्या चीज खुली रहेगी, क्या रहेगी बंद, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और साथ ही सरकार ने आज फैसला किया है कि आज से ये 11 चीजें हमेशा के लिए बंद रहेगी। लॉकडाउन के समय तो ये चीजें वैसे भी बंद है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी ये 11 चीजें बंद रहेगी, ताकि देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी दोबारा ना आने पाए। तो दोस्तों, ये कौन कौन सी चीजें और साथ में किस प्रकार से बंद होगी, वो आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो अब भारत के काफी सारे राज्यों में फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। पहले जो मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था वो लॉकडाउन लगने के समय हुआ था और मजदूर अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। लेकिन अब मजदूर फिर से अपने काम की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे लॉकडाउन में घर बैठे बैठे मजदूरों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्य सरकारों ने इन मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए मजदूरों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत इन मजदूरों के बैंक खाते में इतने इतने रुपए डाले जाएंगे। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्य के मजदूरों को कितना पैसा मिलेगा, आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों, आप कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आपके राज्य में अभी तक मजदूरों के बैंक खाते में सरकार ने पैसे डाले हैं या फिर नहीं, और साथ ही में आप कौन से राज्य से हो। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में खाता है तो आरबीआई ने आप लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत आपको 30 जून 2021 से पहले ये 2 काम जरूर कर लेने होंगे, नहीं तो बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर बैंकों के कई चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 कौन से काम है, साथ में इन्हें आपको घर पर बैठे कैसे करना होगा, उसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं तो भारत के इन राज्यों में इन चीजों को अब महंगा किया जाएगा। जी हां भाई और बहनों, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट को यहां पर महंगा किया जाने लेकर को बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में ये नियम लगने वाला है जिसके तहत ये चीजें महंगी होगी और कितनी महंगी होगी, वो भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इनको बैन या फिर इनके बंद होने की खबर आपने सुनी होगी। तो दोस्तों, क्या ये रियल में बंद हो जाएंगे या फिर यहां पर सरकार ने इनको फिर से कौन सी तारीख तक का अल्टीमेट दिया है, और अगर आप भी अपना खाता सेफ रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने फिर से इन सभी एप्लीकेशंस को कुछ महीने की छूट दी है और उस महीने तक ये चालू रहेंगे और फिर इनके बंद होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है वो आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर कब हटेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस और बताए अनलॉक के नियम। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन एक झटके में हटने की बजाय 4 चरणों में हटाया जाएगा। कुछ राज्य सरकारें 1 जून से लॉकडाउन हटाने की शुरुआत कर देगी, तो कुछ राज्य सरकारें 8 जून से यहां पर अनलॉक होना शुरू हो जाएंगी। पहले और दूसरे चरण में दुकानें खोली जाएगी और पिछले कुछ दिनों से दुकानें बंद होने की वजह से व्यापारियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए पहले और दूसरे चरण में दुकानों को खोलने का यहां पर सबसे पहले कहा गया है। और तीसरे चरण में होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकानें शुरू की जा सकेगी। और इसके बाद में चौथे चरण में आम यात्रियों की लोकल सेवा और धार्मिक स्थलों को भी शुरू किया जाएगा। लोकल सेवा मतलब कि रेल हो गया, बस हो गया, और इसके अलावा जो भी लोकल सेवाएं हो गई जैसे कि बैंक वगैरह हो गई, ये सारी जो सेवाएं हैं ये चौथे चरण में खोली जाएगी। और साथ ही में धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर जो भी हो गया वो चौथे चरण में खोला जाएगा। यानी 15 जून तक लोकल सेवा आम यात्रियों के लिए खुलने की कोई भी संभावना नहीं है। और राज्यों में
में जो भी विविध जिलों में स्थानीय स्तर पर जो अलग अलग लॉकडाउन लगाया गया है उस पर स्थिति देखकर विचार किया जाएगा। मतलब कि यह तो संपूर्ण भारत के लिए था। बाकी जिन राज्यों में कोरोना का ज्यादा संक्रमण रहेगा या फिर जहां पर कुछ भी है जो अब तक कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ, तो वहां पर जो है अलग से नियम लगाए जाएंगे और वहां पर इन 4 चरणों के तहत अनलॉक नहीं किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो अगर आप लोग बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला या फिर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल से राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए अब पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के आवागमन पर शुल्क लगाने जा रही है। मतलब कि अब इनके ऊपर एक्स्ट्रा कर लगाया जाएगा जिससे कि ये चीजें अब आपको महंगी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के वित्त विभाग में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और प्रस्ताव को जल्दी मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार के इस फैसले से कोरोना काल में प्रदेश में महंगे दामों पर बेचे जा रहे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या फिर गुटखों के दामों में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों क्या आपके राज्य में अभी पहले से बीड़ी, गुटखा, तंबाकू या फिर पान मसाला महंगे में बिक रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो क्या अब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बंद कर दिए जाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से 3 महीने पहले 25 फरवरी के आसपास सरकार ने एक दिशा निर्देश या फिर एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिसके तहत इन सभी ऐप या फिर सोशल मीडिया को कहा गया था कि आप अगर भारत में रहना चाहते हैं, अपने एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार की नई गाइडलाइन है उसको पालन करना होगा, जिसके तहत इनको भारत में कुछ ऑफिसर ऐसे बैठाने होंगे जो लोग यहां पर फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम की निगरानी करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम ने इसको लेकर कोई भी यहां पर कदम नहीं उठाया है और 25 मई 2021 इसकी लास्ट डेट बताई गई है। लेकिन दोस्तों अभी फेसबुक ने यहां पर एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया है और फेसबुक ने यहां पर भारत सरकार को कह दिया है कि अब हम जल्दी ही आपके इस फैसले के ऊपर काम करेंगे और जल्दी ही जो आपने जो चीज हमके लिए बनाई है, जो नियम बनाया है उसका पालन करेंगे और जल्दी से ऑफिसरों की कमेटी गठित करके हम भारत में उन्हें भेज देंगे। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में 2 से 3 महीने के लिए फिर से अल्टीमेट दे दिया जाए और ये जो एप्लीकेशन है फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, इनके अभी तक भारत में बंद होने की कोई भी संभावना नहीं बताई जा रही है। अगली खबर उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों को पेंशन मिलती है। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको लोगों को मालूम होगा कि हर साल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में उन लोगों को जमा कराना होता है जिन लोगों को यहां पर पेंशन मिलती है। मतलब कि जिसे पेंशन मिल रही है वह अब तक जिंदा है या फिर नहीं, उसके सबूत के तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देना होता है। लेकिन पिछले साल इसमें सुधार किया गया और नया नियम बनाया गया जिसके तहत यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन यानी कि किसी ई मित्र या CSC सेंटर की मदद से भी जमा कर सकते हैं। बैंक जाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, लेकिन साथ में आधार कार्ड डिटेल देना अनिवार्य था और अब इस नियम में और बदलाव किया है जिसके तहत अब आपको सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट मतलब कि जीवन प्रमाण पत्र ही देना होगा। आधार कार्ड की अनिवार्यता को अब सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों जो भी पेंशनर्स है वो अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो हर साल बैंक में जाकर या फिर CSC सेंटर जाकर या फिर किसी भी ई मित्र की शॉप से जमा कर सकते हैं। आधार कार्ड की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार ने दोगुना किया यहां पर मजदूरों का जो भत्ता, करोड़ों मजदूरों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और PUC के तहत काम करने वाले करीब 1,50,00,000 श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा हुआ है। जी हां दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गावरकर ने कहा है कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या फिर केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों का वेरिएबल महंगाई भत्ता मतलब कि DA बढ़ा दिया गया है। खबर की माने तो यहां पर महंगाई भत्ते को अब 105 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1,50,00,000 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग पेटीएम या फिर फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो RBI ने एक आज बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, वॉलेट और पेमेंट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। वॉलेट को और लोकप्रिय बनाने के लिए RBI ने वॉलेट कंपनियों को 31 मार्च 2022 तक एक से दूसरे वॉलेट में लेन देन की सुविधा देने का निर्देश दिया है। हाल ही में जारी एक सर्कुलर में केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से मोबाइल वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य कर दी है। यानी इस सुविधा को शुरू होने के बाद आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। अब यह सुविधा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं 14.2 केजी के, तो दोस्तों यहां पर एक कंपनी ने आप लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत आप मात्र 800 रुपए की छूट लेकर सिर्फ 9 रुपए में ही अपना गैस सिलेंडर है जो रिफिल करवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, पेटीएम यहां पर हर महीने की तरह इस महीने भी ऑफर निकाला है, जिसके तहत अगर आप पहली बार पेटीएम से अपने गैस सिलेंडर को बुक करते हैं तो आपको यहां पर 800 रुपए का कैशबैक मिलता है। इस कैशबैक में आपको कूपन या फिर स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, जिसको आपको आने वाले 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि आपका जो गैस सिलेंडर है वो मात्र आपको 9 रुपए में ही भरवा कर मतलब कि रिफिल कर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।